औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जमंद उस्मान है। आज की इस वीडियो में आपको गोहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गोहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू जमात अव्वल का सबक नंबर 2 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद नात से मुतल्लिक पढ़ेंगे। जी प्यारे बच्चों, सबक पढ़ने से पहले आपसे चंद सवालात किए जाएंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक क्या है? कौन बताएगा? सबने हाथ खड़े किए हैं, शाबाश। जी हाँ, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। किसी नात का कोई शेर सुनाए। आप सब बच्चों को नात आती है? शाबाश, बहुत अच्छा। सबक शुरू करने से पहले चंद खास अल्फाज पढ़ूंगी। उसूल, हदायत, हदायत का मतलब होता है सीधा रास्ता। अमल, अमल का मतलब है काम, रास्ता। अब हम नात पढ़ेंगे। दिलों के सहारे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अपनी जान से हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अल्लाह के आखिरी हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिखाए हमें ज़िंदगी के असूल, हदायत का रास्ता दिखाया हमें, बुरे रास्ते से बचाया हमें। हमारे लिए लाए रब की किताब, अमल के लिए जो है सबकी किताब। खुदा से हमारी यही है दुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर सबको चला। इस खूबसूरत नात के शायर का नाम है ख्वाजा आबिद नज़ामी। अब हम इमला के लिए मुश्किल अल्फाज को खत कशीदा करेंगे। दिलों, सहारे, हमारे, आखिरी, सिखाए, ज़िंदगी, असूल, हदायत, बचाया, किताब, हमारी, रास्ते। ये वो मुश्किल अल्फाज हैं जिनकी आप मश्क करेंगे ताकि आपकी इमला बेहतर हो सके। अब हम देखेंगे तशरीह। शेर नंबर 1। दिलों के सहारे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अपनी जान से हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस शेर की नस्र यूँ करेंगे। हमारे दिलों के सहारे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो हमें अपनी जान से भी प्यारे हैं। इस शेर की तशरीह यूँ करेंगे। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं। हमारा तन मन धन सब उन पर कुर्बान है। हमारे लिए मुश्किल में सहारा वही हैं, वही हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। शेर नंबर 2। वो अल्लाह के आखिरी हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिखाए हमें ज़िंदगी के असूल। इसकी नसर यूँ करेंगे। जिन्होंने हमें ज़िंदगी के असूल सिखाए हैं वो अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसकी तशरीह। इस शेर में शायर कहता है कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। जब वो दुनिया में तशरीफ़ लाए, दुनिया मुश्किलात में घिरी हुई थी। बात बात पर झगड़े होते थे जो कई सालों तक चलते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने हमें ज़िंदा रहने के असूल समझाए। शेर नंबर 3। हदायत का रास्ता दिखाया हमें, बुरे रास्ते से बचाया हमें। इसकी नसर यूँ करेंगे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बुरे रास्ते से बचाकर हदायत का रास्ता दिखाया। इसकी तशरीह यूँ करेंगे। इस शेर में शायर कहता है कि ये हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं जिन्होंने हमें बुरे रास्ते से बचाया और हदायत याफ्ता बंदों का रास्ता दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले
ہم غلط راستے پر چل پڑے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد ہمیں اس برے راستے سے بچایا اور نیکی اور ہدایت کا راستہ دکھایا۔ شعر نمبر 4، ہمارے لیے لائے رب کی کتاب، عمل کے لیے جو ہے سب کی کتاب۔ اس کی نثر یوں کریں گے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جو کتاب قرآن مجید لائے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اس پر ہم سب کو عمل کرنا ہے۔ اس شعر کی تشریح یوں کریں گے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا، یہ آخری آسمانی کتاب ہے، اس پر عمل کرنے سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی۔ یہ عمل کی کتاب ہے اور اس کتاب کا عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ شعر نمبر 5، خدا سے ہماری یہی ہے دعا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے رستے پر سب کو چلا۔ اس شعر کی نثر، ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے راستے پر سب کو چلا۔ اس شعر کی تشریح یوں کریں گے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یا اللہ پاک، ہماری صرف یہی دعا ہے کہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے راستے پر چلا، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا واحد رستہ ہے۔ جی پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر بہت پسند آیا ہوگا۔ اب ملتے ہیں نئے ویڈیو لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔